Okay, guys, everyone understand this very carefully. इक्विवेलेंट का मतलब ही होता है हाँ बराबर है सब। ठीक है, मतलब जैसे एक रिएक्शन लिखता हूं मैं, Ca3O PaCl2 प्लस H3PO4 gives Ba3PO4 होल ट्वाइस प्लस HCl। राइट, एक रिएक्शन मान ले, मैं इसे लिख देता हूं, ठीक है। यस सर। ओके, अब ध्यान रखना, इक्विवेलेंट्स ऑफ BaCl2 equal to equivalence of H3PO4 equal to equivalence of Ba3PO4 in a complete reaction। ये अटूट सत्य है, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। यस सर सर। सर्वेश, यस सर। हर बात में इस बोला कर। यस। सर्वेश, अर्श, मामू, डोडो, तरुण, शिवम, जितने भी पीछे बैक बेंचर जितने भी थे, सबके सब हाँ, हाँ जी सर। हर बात पे हाँ बोलना है, ठीक है। ओके सर। ओके सर। ठीक है, तो लगे ना क्लासरूम, अरे हाँ शिट, अब याद आया, वीडियो भी तो ऑन करना होता है। एक मिनट गाइस, होल्ड ऑन। सर की नाक खुल गई है ना, सर फॉर्म में आ चुके हैं। भगवान ने ऐसा फॉर्म किसी को नहीं दिया होगा जैसा मुझे देकर रखा है। सर इक्विवेलेंट में आपने HAA के बाद क्या लिखा है? HAA नहीं है वो। अच्छा, किधर पे? हाँ बराबर है सब, वो बोला। अच्छा हाँ बराबर है सब, हाँ हाँ बराबर है सब। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, मैं जहां रहूं वहां पे बिन। यस, am I everything you need? You better rock your body. Ah, yo. So, in a complete reaction, अब सर ये इक्विवेलेंट होता क्या है? अरे इक्विवेलेंट का मतलब होता है मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। चलो सर ठीक है, वैलेंसी फैक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या क्या होता है? जैसे बोलो जुबान केसरी, नंबर ऑफ H प्लस आयोनाइजेबल इन एसिड, इन व्हाट? एसिड। जैसे H2SO4 का 2, H3PO4 का 3, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्लियर? यस सर। ओके, या फिर नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयोनाइजेबल और H प्लस एक्सेप्टेबल इन बेस। ठीक, यस सर। साल्ट के लिए एलसीएम ऑफ कैटायन ते एनायन चार्ज।
कैटायन ते एनायन चार्ज। ठीक है, साल्ट के लिए एलसीएम ऑफ कैटायन ते एनायन चार्ज। क्लियर। और सबसे फेवरेट अपन लोगों का लाल सांड रिएक्शन के लिए, रेडॉक्स रिएक्शन में चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर इनटू एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे कोई पूछेगा बताओ ग्लूकोज में हाइड्रोजन की एटॉमिसिटी क्या है, तो भैया 12 है, 12 दिख तो रहे हैं एटम। एटम की सिटी एटॉमिसिटी। राइट, सही है। यस सर। यस सर। अरे पान थूको और बोलो। यस सर। यस सर। चलो यस सर। परफेक्ट। लगना चाहिए क्लास चल रही है। तो तुम लोग वीडियो अपने ऑफ रखते हो क्योंकि वो राइटिंग में प्रॉब्लम आती, तो तुम लोगों ने बहाना मरा लिया उसका। अब मुझे क्या पता सर्वेश बैठा है, लेटा है, उल्टा लटका है चमगाड़ की तरह, मुझे क्या पता। सर्वेश, ओ गमी बेयर, बताओ बैठे हो कि लेटे हुए हो? ये तो है ही नहीं, बताओ। ये देखो, अर्श बंसल सुना नहीं? सर नहीं सोया। गुड। तो अब जो मैं ऊपर के कार्यस्थानी बता रहा था बैठ के मैं, हाँ सर्वेश गर्ग रेज्ड हैंड, चलो कुछ तो रेज हुआ, अच्छी बात है। एनीवे, अब इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है? जैसे मैं एक क्वेश्चन बताता हूं, एक क्वेश्चन के फॉर्म में करेंगे इसको हम लोग। नीरज कुमार विश्वास, अच्छा अच्छा, हाँ आ गया। ओके, ये स्टार्टिंग वाले तो रेडॉक्स वाले क्वेश्चंस हैं, मैं दूंगा डाउट में दूंगा तुम लोगों को मैं। ठीक है, मतलब होमवर्क में दूंगा तुम लोगों को मैं इसके। ओके, आहा, एक ठो उठाते हैं क्वेश्चन। सब लोगों को क्वेश्चन दिख रहा है? यस सर। ओके भैया, यस सर। ऑल राइट। अब सुनिएगा ध्यान से, देखो मैं एक चीज करने वाला हूं, उससे सीधा आंसर आएगा। वैलेंसी फैक्टर ऑफ X2O3 into moles of X2O3 equal to valency factor of Cr2O7 2 negative into number of moles of Cr2O7 2 negative, right? यस सर। यस सर। अब X2O3 किससे किस में जा रहा है? यहाँ पे X जो है ये +3 में है। सबको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना तो आता है ना? यस सर। देखो शर्माने कोई बात नहीं है, मैंने कल 4 12th वालों को जलील किया है मैंने इसी बात पे कि उनसे OS नंबर ही निकल रहा था। SO4 2 नेगेटिव में सल्फर का बोलते -2 है, क्यों ऊपर लिखा हुआ है सर? 12th में है ये, अभी इनका जेई में आने वाला, ये इनकी हरकत है, बताओ। मैं से पूछा, मैंने बोला भाई एक बात बताओ, एज अ टीचर मैं तुम लोग कैसा लगता हूँ? बोले सर बहुत बढ़िया। मतलब ये बात बाहर जाकर मत बोलना, मत बोलना। बोले अमोल से कितने बढ़िया टीचर है? बोले बहुत बढ़िया टीचर है। तो क्या पढ़ा है? OS नंबर। बताओ सल्फर का OS नंबर क्या होता है सल्फेट में? सर -2। लो, हो गई बेइज्जती। इसलिए भाई तुम लोग से मैं साफ साफ पूछ, सबको आता है OS नंबर निकालना? यस यस सर। सर। सबको? एवरीवन?
Yes, sir. यस ये सर तो Yes, ध्यान sir. रखना, नंबर जाएंगे, तुम रिस्पॉन्सिबल हो उसके। अगले टेस्ट में इक्विवेलेंट आ रहा है, ठीक है। एक्सो4 नेगेटिव में x का +7, करेक्ट। यस सर। अच्छा, कितना अंतर आया इन दोनों के बीच में? 3, सॉरी 4, है ना। यस इनमें सर। डिफरेंस Yes, कितना sir. आ रहा है? 4। 4. और एटम्स कितने हैं? 2। 2। तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 × 4 X2O3 का, ठीक। इसी के नंबर ऑफ मोल्स कटने हैं। सर -4 नहीं आएगा? डिफरेंस अभी अच्छा, ठीक है, तक ठीक है, अभी ठीक है, तक ठीक है, लेक्चर ठीक है, 1 से लेकर लेक्चर 204 तक अभी तक उदिता बसी तुझे ये नहीं पता कि डिफरेंस जो होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है हमेशा। हाँ जी, ठीक है, आ तब गया। तो ठीक है, तब तो तुम्हारे को प्रॉब्लम होनी ही थी, मैग्नीट्यूड तुम्हें पता ही नहीं था क्या होता है, क्योंकि तुम्हारे लिए एरो ही वेक्टर था बस, है ना। नहीं सर, अब आ तो गया। ठीक है। यस सर, आ गया। हाँ, आगे बढ़ो, लाइफ का नाम ही है मूव ऑन, राइट। एवरीवन रिपीट आफ्टर मी, लाइफ का नाम है मूव ऑन। मूव ऑन। वेरी गुड, सीख रहे हो, Move on. वेरी गुड। अब इसका वैलेंसी फैक्टर, क्रोमियम इसमें +6 में है, यस सर। ठीक है। और एसिडिक मीडियम में Cr2O7 2 नेगेटिव और कहीं नहीं Cr+3 में जाता है। मतलब तुम तो बताओ मैं क्या बोलता हूं, Cr2O7 तुम्हें जहां दिखे ना, आंख बंद करके इसका वैलेंसी फैक्टर 6 लगा देना, और कुछ होता ही नहीं है, और कोई रिएक्शन ही नहीं होती इस बेचारे की, ठीक है। क्लियर है? यस सर। तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6 और इसके पर मोल बोला है ना, पर मोल ऑफ C2O4 2 नेगेटिव, C2O7 2 नेगेटिव, तो पर मोल मीन 1 मोल। तो कितना आ जाएगा NX2O3? 6/8। मतलब 3/4। 3/4। ए ऑप्शन। अब ये लोगों को स्टार्टिंग में हार्ड लगता है, बट मैं बताता हूं क्यों ये करना चाहिए। याद है हम जब मोल गण कर रहे थे तो मेरा दिमाग खराब हो रहा था कैलकुलेशन कर करके। अब अगर तुम इसी को उससे करोगे, मोल कंसेप्ट से, पहले X2O3 लिखोगे प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव लिखोगे, गिव्स XO4 नेगेटिव लिखोगे प्लस Cr3 प्लस, अब बैलेंस करोगे, ठीक है। इसका वैलेंसी फैक्टर 6, इसका वैलेंसी फैक्टर 8, कटकुट 4 1, ठीक है। इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो इधर आ जाएगा 6, इधर आ जाएगा 8। अब वाटर बैलेंस करोगे, 3 3 ज़ा 9, ठीक है, प्लस 4 7 ज़ा 28, 37, इधर 6 4 ज़ा 24, 24 कितने कम पड़ रहे हैं 37 से? 13। 13 H2O इधर, और हाइड्रोजन उधर। बैलेंस करने के लिए 26 H+ यहां। बहुत मजा आया ना करके। अब इसके बाद सुनो, इसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, बैलेंस कर दी रिएक्शन, इसके बाद इसके 3 मोल इसके 4 मोल से रिएक्ट करते हैं, तो इसके 1 मोल से इसके कितने मोल रिएक्ट करेंगे? 3/4। 3/4। अब आंसर तो सही आ रहा है, बट ये देख रहे हो, मशक्कत देख रहे हो, देख रहे हो ना। तो ये जो है ये क्लासिकल मोल है, हमें ये नहीं करना है। हम लोग को देखो देखो ऊपर दिख रहा है ना कितना मस्त था, इक्विवेलेंट्स को बराबर रखा, क्योंकि इसका मतलब ये होता है इक्विवेलेंट, मैं इक्विवेलेंट टू यू, इट्स लाइक दैट। इक्विवेलेंट को बराबर रखा और देखो अपने आप हो गया, सही है। Yes, sir. ओके सर। अगर सुनो 71 के 71 लोगों ने रिस्पॉन्ड नहीं किया ना, मैं सही Yes, बता sir. रहा हूँ, ऑफलाइन Yes, जिस दिन sir. खुलेगा उस दिन सबको Yes, बहुत sir. मारूंगा खींच के, Yes, sir. बातों से अपनी यस होगी। सर यस सर Yes, sir. सर। ओके, सर। यस सर तो भाई Yes, sir. सबको फंडा क्लियर है, इक्विवेलेंट्स Yes, को sir. बराबर रखो और खत्म करो, दैट्स इट। Okay, sir. 2-3 क्वेश्चन मैं और डेमो में करवा रहा हूं, फिर तुम लोग मुझ के करके दोगे क्वेश्चन, ठीक है।
Okay, sir. Okay, sir. Yes, sir. और नोट मत करते रहो, नोट्स में भेज दूंगा, सीखने पे Yes. ध्यान दो। Sir. क्लियर है? ओके सर। ओके, एक हाथ उठाओ 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 उठाओ। हाँ, एक इक्विवेलेंट वेट का कर देता हूं मैं क्वेश्चन। हाँ, एक मिनट, ये वाला क्या डिफिकल्ट क्वेश्चन, इजी ला करूंगा। ओके, ओके, कैन एवरीवन सी द क्वेश्चन? यस सर। Yes, sir. ओके, इनने एक बात की है, इक्विवेलेंट वेट, ये क्या होता है? देखो भाई, सबने ये तो पढ़ ही लिया। सर बराबर वेट। हाँ, बराबरी वाला वेट जो एक दूसरे को बराबर बराबर डिस्प्लेस करता है, सबने ये पढ़ा हुआ है, राइट? इक्विवेलेंट इक्वल टू वैलेंसी वेक्टर इनटू मोल्स। सर कब पढ़ा? अभी तो पढ़ा है थोड़ी देर पहले, राइट? Yes, sir. ओके, अब एक बात बताओ, मोल्स हम कैसे निकालते थे? गिवन वेट अपॉन मोलर मास। Yes, sir. यस सर। और इक्विवेलेंट निकालेंगे फिर हम गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। Yes, sir. वेट तो कांस्टेंट है, काटो। तो Yes, sir. इक्विवेलेंट मास हो जाएगा मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ये मॉडर्न अप्रोच है। क्लासिकल अप्रोच, equivalent weight is weight displaced by 1 gram hydrogen or 8 gram oxygen और 35.5 ग्राम क्लोरीन, क्योंकि ये इनके इक्विवेलेंट वेट होते हैं। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब पूछा गया है इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल इज दिस मच, when it reacts with chlorine the mass of metal which will form 162.52 ग्राम of metal chloride। अच्छा, मतलब मेटल है, क्लोरीन है, मेटल क्लोराइड है, मुझे कौन सी रिएक्शन बैलेंस करनी है? मैं तो बैलेंस करूंगा ही नहीं, राइट? Yes, sir. दो लोग भाग गए, एक और भाग गया, बस अटेंडेंस देने आए सी। ओके, इसका कितना मास चाहिए हमें 162.52 ग्राम मेटल क्लोराइड बनाने के लिए, राइट? Yes, sir. यस ओके, सर। अब इतना तो पता है मुझे कि 18.67 को लगेगा 35.5 और इससे मिलेगा हमें कितना? 18.67 प्लस 35.5 कितना हो जाएगा? 4.17. 50.17। सही है, करेक्ट, यो ही मिलेगा भाया। Yes, sir. यस सर। ओके, अब ये मेटल क्लोराइड के इक्विवेलेंट्स हो गए और ये मेटल के, ये दोनों आपस में क्या होंगे? बराबर, राइट? यस सर। ओके, तो सिंस अब ये बराबर होंगे, एक मिनट जरा, 2-3 बार कैसे हो गया ये? नहीं, अब ठीक है। सर ये 54.17 कैसे आया?
ऐड करके मेटल का वेट, क्लोराइड का वेट, मेटल क्लोराइड का इक्विवेलेंट वेट, ओके सर। इक्विवेलेंट वेट है ना ये तो, ठीक है। तो अब क्वेश्चन मार्क अपॉन 18.67 इक्वल टू 162.52 डिवाइडेड बाय 54.17, लगभग 3 आ रही है। Yes, sir. Yes, sir. 3 इंटू 18.67 ये नियरली आ जाएगा 54 प्लस 2 56। Yes, sir. ये रहा, चेक करें आंसर। यो, B option. क्लियर है कैसे किया सब लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. ओके। Yes, sir. अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, अब जितने 69 लोग हैं सब सुन लो, नहीं तो सब तो भाग ही जाते हो क्लास के एंड में। टेस्ट के डिस्कशन में हर कोई प्रेजेंट रहेगा, टेस्ट हर कोई देगा, चाहे मन करे चाहे ना करे। क्लियर है? कल देखा सिर्फ 29 लोग ही आए थे, बताओ, बाकी लोगों को तो एस्पायरेशन है ही नहीं जेई मेन की, हैं? एवरीवन ओके? Okay, sir. डाउट हो चाहे ना हो, Okay, sir. क्योंकि कुछ ना कुछ नया निकल के आ जाता है टेस्ट डिस्कशन में, उससे बहुत फायदे होते हैं, ठीक है? Okay, sir. ऑलराइट। और सबसे लास्ट में मैं इसलिए लेता हूं ताकि तुम फिजिक्स मैथ्स के बायो के डाउट्स भी क्लियर कर लो तब तक, और मैं करेक्शन एंड में कर दूं जाके, जैसा कल किया था, ठीक है? Yes, sir. Okay, sir. ये क्वेश्चन वो क्लियर 39? Yes, sir. ओके, एक और दे रहा हूं मैं इस टाइप का कुछ एक सही क्वेश्चन, फिर मैं तुम लोगों से करवाऊंगा। इसमें नॉर्मैलिटी नहीं, नॉर्मैलिटी करवाना पड़ेगा पहले, रुक जाओ। ओके, हाँ भाई, ओके, इधर देखो। ऑल राइट, एक और कोई भागा। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है व्हाट वॉल्यूम ऑफ गैसेस अमोनिया एट एसटीपी विल बी रिक्वायर्ड टू पास इनटू 30 ml। अब ये एन क्या है भाई? तो ये एन जो है इसे कहते हैं नॉर्मैलिटी। इसकी डेफिनेशन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स पर लीटर। इसका मतलब नॉर्मैलिटी इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलैरिटी। ये तो हमको आता ही है, ये अब सीख गए हैं, नॉर्मैलिटी भी निकाल लेंगे। सही है? करेक्ट? Yes, sir. तो इससे एक और Yes, चीज समझ में sir. आती है, मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम जो होता है वो मोल्स होता है, ठीक है? तो नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर Equivalence. इक्विवेलेंट्स, और आई कैन से नॉर्मैलिटी इनटू वॉल्यूम इन ml मिली इक्विवेलेंट्स, राइट? सही है? Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब सुनो ध्यान से, ये बताओ इसके और इसके मिली इक्विवेलेंट बराबर होंगे? Yes, sir. भाई इक्विवेलेंट का मतलब यही होता है सब बराबर है, राइट? Yes. भगवान की नजर में और केमिस्ट्री में सब बराबर है, राइट? ओके, H2SO4 की नॉर्मैलिटी कितनी देकर रखी है? N मतलब 1। Yes, sir. कितनी गिरानी है? 0.2। 0.2. तो 1 से 0.2 कितना खत्म करना पड़ेगा? 0.8. ओके, Okay. तो 0.8 इंटू कितना वॉल्यूम है? 30 ml, करेक्ट? Yes, sir. अब अमोनिया का वॉल्यूम V मान लेते हैं, V ml डिवाइडेड बाय एसटीपी पे कितना होता है एक मोल का? 22,400 ml। Yes, sir. अब बताओ मुझे अमोनिया कितने H+ ले सकता है? 1. तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1. क्या हो जाएगा? 1, राइट? Yes.
तो इनटू 1। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम है, यूनिट से प्रॉब्लम होने वाली है। ये मिली इक्विवेलेंट में है और ये इक्विवेलेंट में आ रहा है अभी फिलहाल, तो इसको इनटू 1000 कर देंगे टू कन्वर्ट इनटू मिली इक्विवेलेंट। लीटर को एमएल में कन्वर्ट कैसे करते हो? 1000 से मल्टीप्लाई करके। यस सर। तो इक्विवेलेंट को कैसे करोगे? मिली इक्विवेलेंट में 1000 से मल्टीप्लाई करके। मिली तो उतना ही है ना। Yes, sir. अब Yes, sir. जरा सॉल्व कर लेते हैं। एंड में 6 आएगा, ए ऑप्शन। यस सर। Yes, sir. देखो ये 24 हो गया था, इसमें भी 4 है, 4 इंटू 4 16। एंड में 6 आएगा एक ही ऑप्शन में। क्लियर है? नो सर। सो एसटीपी के साथ एक मिनट, एसटीपी, वो एसटीपी तो मोल निकाल रहा हूं मैं। जैस्मिन नो क्यों है? सर पता नहीं लगा। क्या पता नहीं लगा? बताओ तो सही। नीचे कैसे लिया आपने? क्या 0. नीचे? क्या 0.8 कैसे लिया? हाँ 1 नॉर्मल था, 0.2 बचा, तो कितना खर्च हुआ होगा? ठीक है वॉल्यूम 30 ml देके रखी हुई है क्वेश्चन ने, ठीक है। एसटीपी बता के रखा है, तो उसके मोल्स भी आ जाएंगे। अब मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर क्या होगा? इक्विवेलेंट्स इनटू 1000 मिली इक्विवेलेंट्स। हाँ डोल भी तू बता, तेरा क्या था? सर यही वॉल्यूम अपॉन एसटीपी कैसे किया? दिखा है ना एसटीपी, देख 0 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर। सर डिवाइड क्यों किया? गिवन वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम एट एसटीपी, मोल्स। अच्छा हाँ जी ठीक है सर। अरे अभी तो मोल पड़ा है, ऐसे तो मत करो। सर ये 1 क्या है इसमें? वैलेंसी फैक्टर अमोनिया का। अमोनिया एक ही H+ ले सकता है ना, यस सर। बस उसका वैलेंसी फैक्टर। ठीक है। क्लियर है कैसे करना है क्वेश्चन? Yes, sir. यस सर। अब एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले हल्के हल्के ऊपर वाले, इसके 2 करवाऊंगा, अगले के 2, अगले के 2, इस टाइप से। ये तो रेडॉक्स रिएक्शन है, इससे अच्छा मिलेगा क्वेश्चन। हाँ लेट मी, तुम लोग क्या करते हो गाइस? 35th करना है। ये करके दिखाओ। ला 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 ला। सर्वेश जागो, हर्ष जागो। सर जागा हूँ। ओके, सर्वेश नहीं जागा मतलब। यार एक और पता है, एक और कंप्यूटर पीसी होता है, सर उसका मैसेज आया, उसका माइक नहीं वर्क कर रहा। Sir, B option. बी ऑप्शन कि सी ऑप्शन? तुम लोग सॉल्व तो नहीं कर रहे ना? जैसे मैंने पता क्या किया है। ओ सॉरी, हाँ बी ऑप्शन ही आएगा, सही है। हाँ बी ऑप्शन है। HNO3 का 10 आएगा, FeNO3 का 4 आएगा और NH4NO3 का 1 आएगा। सही है सही है सही है सही है। मैंने क्या किया, मैंने रख के देख लिया ऑप्शन सारे, जिससे बैलेंस हो गया वो आंसर है। यस सर। पागल थोड़ी सॉल्व करूंगा बैठ के पूरा में, है ना? कोई पागल ही होगा पूरा सॉल्व करेगा बैठ के, पूरा क्यों सॉल्व करूं मैं? सही है ना? Yes, sir. तो मैंने ए ऑप्शन रख के देखा, मेरा मैच नहीं कर रहा था। बी ऑप्शन रख के देखा, मैच कर गया, आंसर आ गया। क्लियर है? Yes, sir.
किसी को खुजली है क्या सर? इसको रेडॉक्स से कैसे बैलेंस करेंगे? किसी को है? नो सर। ओके, मुझे भी नहीं। सर इसका कैसे, सर कैसे रख के देखा मतलब? HNO3 का 10 रखा, एक मिनट, इसके 10 रख लिए, ठीक है, मोल्स इसके 10 रख लिए, ठीक है। FeNO3 ऑल ट्वाइस का 1 रखा, तो ये अगर ये 1 है तो ये भी 1 हो जाएगा। यस और सर। NH4NO3 का 4 रखा, ठीक है। और वाटर मैंने बैलेंस कर दिया कैसे? 10 है यहाँ पे, इधर 10 है, लो हो ही नहीं रहा, यहाँ 10 है, 16 तो यही हो गए, ज्यादा यहीं पे हो गए, राइट? तो ये गलत हो गया पहला वाला ऑप्शन। क्लियर? यस सर। अब अगला रख के देखते हैं। 10 नाइट्रिक एसिड के, 4 FeNO3 के, तो ये भी 4 हो जाएगा, और एक इसका, तो 10 हाइड्रोजन, यहाँ पे 4 हाइड्रोजन प्लस 3 H2O। इसको चेक करो, ऑक्सीजन से बैलेंस हो रहा है क्या? 10 इंटू 3 30, 4 इंटू 6 24, प्लस 3 प्लस 3, हाँ बैलेंस हो गया, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है ना? हाँ जी। ऑप्शन रखो, चेक कर लो। भले कितनी खुजली हो रही हो, बैलेंस करने की हो रही हो। ठीक है, क्लियर? एक और उठाता हूं इसका। सबको क्लियर है क्वेश्चन ये वाला? यस सर। यस सर। मामू, पान दबाए हो क्या? बोलो। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ गुड, अगले 3 क्वेश्चन के लिए बोल लड़के ने, वेरी गुड। हाँ, ये तो बैलेंसिंग वाला है, बट फिर भी इजी है, आराम से कर लोगे। कर डालो, धो डालो, फोड़ डालो। सर ए ऑप्शन 5 तो मुझको लग रहे हैं, पता है तुम 2 से काम कैसे चला रही हो। 5 लग रहे हैं, वो भी राइट में। सर सी ऑप्शन। हाँ, ये दद्दा सीधे करो ना, सो टेंशन क्यों ले रहे हो ज्यादा? देखो, NO3 नेगेटिव है, इससे क्या बनता है? N2O, करेक्ट। बैलेंस करने के लिए 2 लगा दिया यहाँ पे, सही। इधर कितने ऑक्सीजन है? 6 ऑक्सीजन। इधर कितने ऑक्सीजन है? 1 ऑक्सीजन। कितने कम पड़ रहे हैं? 5, ठीक है। H2O। That's it. वो मैंने ना एक्चुअली NO3 के आगे 2 नहीं लगाया था। शाबाश, बधाई हो। चलो और ढूंढो तो इसमें कुछ मिल जाए अच्छा करने लायक। तो भाई सुनो, कल ये सबके सब ना, कल का होमवर्क है, ये जो पहला सेक्शन है ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये तो पूरा करके लाना ही लाना है, ठीक है, 35 तक। और अपन कर लेंगे 50 तक कर लेंगे इसको। टोटल क्वेश्चन कितने इक्विवेलेंट्स हैं वैसे? टोटल 120 है, सही है। तो एक काम करो, 50 50 20 नहीं, 50 45 40 रेशियो में डिवाइड कर दो इसको। तो कल 120 है ना? 120? सर कल 1 से 50। 50 कल सर, 50 50 30 40 में ऐसा कुछ कर दें क्या? 120 क्वेश्चंस है, ठीक है। एक मिनट सर, 40 40 40। एक मिनट, 40 नहीं, 60 50 कर लो। 50, क्योंकि नहीं वो बाद वाले क्वेश्चन थोड़े से लंबे पड़ेंगे समझाने में मेरे को, ठीक है। तो बाद वाले अब कितने बचे? 50 हटाने के बाद 120 70 बचे, 35 35।
ये सही रहेगा। तो 1 से 50 कल, 51 से 85 परसों, और 86 से 120 नरसों। ठीक है, क्लियर है? यस सर। Yes, हाँ। sir. फिर 2 दिन केमिकल बॉन्डिंग लपेट देंगे अच्छे से। ठीक है, क्लियर है? ओके सर। चलो बढ़िया। ओके, सो इसमें से उठाता हूं मैं क्वेश्चन। हाय हाय हाय, हाँ ये रहा 47। थोड़ा सा एनावस्थी ऐसे क्वेश्चन है ये वाले। तो एनावस्थी ने ये चीज मोल में लेकर डाल के रखी है, एनावस्थी ने सेम चीज डाल के रखी है मोल कंसेप्ट में। करो। अब भाग क्यों रहे हैं लोग? मैं मैसेज डाल देता हूँ व्हाट्सएप पे। एक मिनट, क्वेश्चन होता तो देख लो पहले क्वेश्चन तुम लोग। अरे एक और तरीका है, क्वेश्चन दिखता भी रहेगा इससे। जर्नल, हाँ। अब मैं कोई भी स्क्रीन खोलूंगा तो तुम्हारी स्क्रीन हटेगी नहीं। पॉज कर दिया सर। नहीं, सिर्फ मैंने वो है, सिर्फ जर्नल शेयर किया, तो उससे होता क्या है कि अब मैं कुछ भी खोलता रहूंगा। अरे यार चला गया क्या? Yes, sir. अब आ गया सर वो होगा। क्वेश्चन खोलकर पॉज कर दो। यस सर। पॉज कैसे करूं? सर वो जो बार होती है ना उसमें अच्छा ऑप्शन होता है। ये ना। यस सर। ओके, अब शायद सिर्फ तुमको ये दिखेगा, राइट? Yes, यस sir. हाँ सर। चलो अब करो, क्वेश्चन करो, क्वेश्चन करो। वाह यार, थैंक यू। क्या कर रहे हो सर ये? मुकेश चाय देने आया था। मैंने विनम्र तरीके से हाथ जोड़े और मैंने बोला जा, मैंने चाय पी ली है। सर आप बात भी नहीं मान रहे मेरी, मैंने कहा तो है नहीं चाय का नहीं, इंतजाम। चला जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। कौन सी बात? चाय का इंतजाम। डोंट इवन मेंशन इट, एल्स एवरीथिंग विल बी ruined, डोंट डू इट। Cook. हाँ। अच्छा। कुक की बात कर रहा था। ना ना ना, कुक भी नहीं चाहिए अपने को। ठीक है ना? सर ये शांति नहीं हो रहा। कुक की ले आओ सर। ये कुक ना के सही। रिलेटिव्स भी होते हैं। ये सही में बता रहा हूँ, ये जो हरियाली है ना, सही बता रहा हूँ, ये हरी जड़ बन जाएगा पूरा बैठ के। सर हरियाली की जगह वीड्स तो नहीं ले रहा आजकल ये मुझे नशा लग ही चल रहा? रहा है, लग रहा है। इतना भी ना डोप शुप माया का। कृति सप्लाई करती है सर। हम्म। इनका आई थिंक क्या बोलते हैं, जोसफ वाले तो खैर वैसे ही हाई रहते हैं, ड्रग्स और नो ड्रग्स कोई फर्क नहीं पड़ता उन लोगों से। उनका कोई फर्क नहीं है, सारे के सारे जोसफ वाले हम सब ऐसे ही हैं, हमेशा ऐसे ही हाई रहते हैं नॉर्मल। उठपटांग हरकत तुम्हारे जो साथ वाले ना +1 सुपर 30 वाले, वो नाटक करते, उठपटांग हरकतें वो लोग करते हैं। पता नहीं क्या है, एक के तो पिता ने पीट दिया उसको वहीं पे, क्या नाम है, कश्मीर में, चिल्ला के, भाई बर्फ है वो। सर आप भी होंगे, फिर आप भी जोसेफ में ही थे ऐसे तो। हाँ तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, हम लोग वैसे ही हाई रहते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ड्रग्स और सर नो अभी ड्रग्स भी हाई वैसे ही। रहते हैं। हाँ अभी भी किसी को मोल लाओ ना, मारना है साथ ही साथ मारेंगे। हाँ, और क्या, सिंपल। बस कोई बस इतना बोल दे इसको पीटना है, बस हाथ ऐसे छूटते पता नहीं क्या है हम लोग। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं इस साल से देख रहा हूँ, इसके पिछले साल भी यही था, उसके पिछले के पिछले साल भी यही था, सब एक जैसे। इनबिल्ट है सर। पता नहीं, कुछ तो है सर बी ऑप्शन आंसर। ना। ऑप्शन है सी। तुम एक चीज भूल गए, तुम एक चीज भूल गए, सल्फर भी ऑक्सीडाइज हो रहा है, देखो ध्यान से।
Okay. ओके, समझाता हूं कैसे करना है। सिंपल, क्या पूछा है? इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS2S3, राइट? ये क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट वेट ऑफ AS प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ S, राइट? है ना? यस सर। अब आर्सेनिक जो है वो +3 में है, यहां पे उससे किस में गया? +5, करेक्ट? यस सर। ओके, अब +3 से +5 गया है, कितना डिफरेंस आया? 2 2 आया। 2. कितने आर्सेनिक एटम्स हैं? 2. 2 है, तो कितना आ गया डिफरेंस? 4 आ गया, Yes, sir. राइट? तो ये हो जाएगा इक्वल टू मोलर मास ऑफ आर्सेनिक, ओ यार नहीं बे, AS, हाँ, डिवाइडेड बाय इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा आर्सेनिक के एक एटम का? 4। एक एटम का, एक एटम का 2 होगा ना, 2 रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? अब सल्फर की बारी। किसकी बारी? सल्फर। सल्फर। सल्फर जो है वो -2 में है, -2 से जा रहा है +6 में, कितना हो गया? 8. 8 हो गया। तो मोलर मास ऑफ सल्फर डिवाइडेड बाय एक आइटम में कितना आ रहा है? 8 आ रहा है। 8। सही है यहां तक? यस सर। ओके, अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन में आर्सेनिक के कितने एटम्स हैं? 2 हैं। यस। तो कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट वेट? 4। 4। अरे इसके कितने हैं? 3, तो ये कितना हो जाएगा? 24। 424 का एलसीएम, 24। डी ऑप्शन, करेक्ट? बट एक मिनट, इससे गलती हो रही है, ए गलती हो रही है। मैंने सेम कैसे Sir, मान लिया? ना 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 ना, गलत sir, किया है, total. गलत किया, Sir, अबॉर्ट, गलत किया। sir, total valency factor ऐड होएगा. हाँ करेक्ट, गलत किया, ये एक ही कंपाउंड है, इसमें ऐसे करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ AS2OS3 डिवाइडेड बाय वैलेंसी फैक्टर ऑफ AS2S3। हाँ, क्योंकि मैं भूल ही गया, ये दोनों अलग अलग है, पर ये तो एक ही है ना, अलग अलग कैसे ले रहा हूं वैलेंसी फैक्टर इसका फिर मैं, जब रिएक्शन पूरी एक ही हो रही है तो इसको M कर लेते हैं। अब AS2S3 2 इंटू 4, सॉरी कितना है, 5 - 3 प्लस 3 इंटू 6 -2 4 + 24 M/28, ये आंसर आएगा। ठीक है, इक्विवेलेंट वेट को टोटल वेट अपॉन टोटल वैलेंसी फैक्टर कर दिया करो, ज्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, Okay, sir. क्लियर है? Yes. हाँ, उससे मत करना भाई, उससे मत करना, एक एक करके करो तो प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर वो अलग अलग रिएक्शंस हो जाती हैं, एक साथ ही कर दिया करो। M/28, सब वो क्लियर है? M/28 कैसे आया? इस पूरे का मैंने एक ही निकाल लिया वैलेंसी फैक्टर, वो 28 आ गया, और इक्विवेलेंट वेट होता है मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, काम ही खत्म। क्लियर है? यस सर। ओके, हाँ, अगले में भी यही करना है, ठीक है, टोटल ले लेना बस, अगर डिफरेंट कंपाउंड्स है टोटल ले लेना। एक मिनट, अय्या 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 अय्या, हाँ, एक और तरीका पता लगा मेरे को, उससे उससे करवाता हूँ, रुक जाओ, एक और मस्त तरीका है।
ये क्वेश्चन है 52। एवरीवन ट्राई, पहले तुम लोग ट्राई कर लो। मैं तब तक तुम कर रहे हो तब तक मैं रिएक्शन लिख लेता हूँ, तब तक मैं इत्मीनान से रिएक्शन लिखूंगा ताकि अच्छी राइटिंग आए। एक मिनट। हाँ चलो, डाल दिया मैसेज मैंने। जो 5-6 लोग भागे हैं ना क्लास से, अटेंडेंस उस पर डाल दिया मैंने। पेरेंट्स भी देखे ना क्या हो रहा है। किसी का आंसर आया क्या? तो वैलेंसी फैक्टर नहीं निकल रहा इसका। बता रहा हूँ सर सी है। देखो, हाँ आंसर डी है शायद। इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है मोलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। यस सर। अब मुझे एक बात बताओ, इन दोनों के इक्विवेलेंट्स बराबर होंगे कि नहीं होंगे? बराबर होंगे। यस। तो अब तुम्हें करना क्या है बताता हूं मैं। इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा? +7 से +2 कितना अंतर आ गया? 5। 5। तो इसके मोल्स 2 है इक्वेशन के हिसाब से। 2 × 5 इसके इक्विवेलेंट्स इक्वल टू इसके कितने मोल्स है? 3। और वैलेंसी फैक्टर पता नहीं। करेक्ट। यस सर। तो वैलेंसी फैक्टर क्या आ जाएगा? 10/3। यस सर। हो गया यहां तक? हाँ तेरा सही है ऋषि, सी है। तो मोलकुलर वेट को m मान लिया, वैलेंसी फैक्टर कितना आ रहा अपना? 10/3। तो 3m/10 हो गया। ज्यादा इजी है? Yes. ज्यादा इजी है। जब क्वेश्चन ने बोला ही हुआ है इक्विवेलेंट्स, तो इक्विवेलेंट तो बराबर होते हैं, बस वैलेंसी फैक्टर निकाल दो इक्वेशन के इस्तेमाल से। ठीक है ना? नहीं आया। वैलेंसी फैक्टर इनटू मोल्स इज इक्विवेलेंट। यस सर। उसको इक्वल रख दिया बस मैंने इनके लिए, KMnO4 H2SO4 के लिए। तुमको OS नंबर निकालना आता है कि नहीं आता है? सर आता तो है बट निकल नहीं रहा सही। KMnO4 का +7 और MnSO4 में Mn का +2। ये तुम्हारे गलत आ रहे हैं क्या? यस सर। एक बात बताओ, KMnO4 कैसे निकाला था?
k का +1 लिया होगा, इसका x इसका -2 -2, तो 1 + x + 4 × -2 = 0, यही है ना? यस सर। तो ये x + 7 तो आ रहा है। तुमने क्या किया? पता नहीं सर। यही किया, यही था ना? यस सर। पता नहीं फिर तुम्हारा 7 कैसे नहीं आ रहा। और इसमें तो सिंपल था, सल्फेट का -2 होता है तो Mn का +2 हो जाएगा। हाँ जी। हाँ, अब डिफरेंस 5 हो गया तो इसका वैलेंसी फैक्टर 5 है, इसके मोल्स 2 हैं, इसके मोल्स 3 है इक्वेशन के हिसाब से, तो इसका वैलेंसी फैक्टर भी आ जाएगा। क्लियर है? ओके। ये सर HCl के 10 मोल्स उसे डिवाइड किया है इसके नहीं SO4 नहीं 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 नहीं, कुछ नहीं किया, उसको यूज ही नहीं किया मैंने बस 2 ही काम किए, इसका इक्विवेलेंट निकाला KMnO4 का, और उसको इक्विवेलेंट ऑफ H2SO4 लिख दिए, जब जिसकी जरूरत उतना ही किया ना मैंने। तो ओके सर। इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आ जाएगा इक्वेशन के हिसाब से। हाँ जी। ठीक है, बस मतलब क्या हम लोगों को, ठीक है? यस सर। ओके, ऑल राइट। और एक और उठाते हैं, ऐसी इक्वेशन उठाता हूं एक और मैं, ठीक है? अब ध्यान ना तुम्हें करना क्या है, ध्यान रखना तुम्हें करना क्या है इसमें, ठीक है? ओके, रिडक्टेंट का मतलब पता है सबको? रिडक्टेंट का मतलब पता है सबको? यस सर। जो खुद ऑक्सीडाइज होके सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हो। क्लियर? क्लियर? यस सर। ओके, अब करो। सही ऑप्शन। हाँ, H2O2 है ना, दिख ही गया, आगे करने की जरूरत नहीं पड़ी। दो लोग वापस आ गए कंटिन्यूटी मैसेज देख के। सर उनको गालियां पड़ी होंगी तभी आए हैं। नहीं तो पढ़नी भी चाहिए ना। देखो फंडा तो क्या होता है, अपने मन से बहुत ही कम लोग पढ़ाई कर रहे होते हैं, क्योंकि देखो सब लोग का एक मोटिव होता है, लाइफ में सक्सेस चाहिए, और उसके लिए बेसिक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बट ये अंदर से भी आना चाहिए कि क्या मुंह दिखाऊंगा अपने परिवार वालों को 2 साल कोचिंग में पैसे लगाने के बाद, अगर मैं किसी प्राइवेट कॉलेज से अपनी इंजीनियरिंग कर रहा हूं। तो जिस दिन ये शर्म की टैगलाइन दिमाग में घुस जाएगी ना, अपने आप आदमी करने लग जाएगा मेहनत, अपने आप। प्रॉब्लम क्या है, कई लोग तुम में से जो हो बहुत ज्यादा प्रॉस्परस हो घर से। हमारे स्टेट्स में क्या होता है, इक्के दुक्के प्रॉस्परस होते हैं, बाकी सबके सब बिलो, क्या बोलते हैं, मिडिल क्लास भी आते हैं, लोअर मिडिल क्लास में मैक्सिमम लोग। तो हमें पता ही है कि पढ़ेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, तो आगे कुछ नहीं होना, तो उस मजबूरी को ऐसा पढ़ लेते। अपनी मर्जी से कोई नहीं पढ़ रहा, ये पक्की बात। किसको मजा आता है ये सब करने में, बताओ? ये सब जो है, ये रिएक्शन, ये इक्वेशन, ये कैलकुलेशन, किसको मजा आता है हिसाब के साथ करने में? सुनने में मजा आता है, क्या होता है ये जानने में मजा आता है, बट जब खुद आता है सॉल्व करने तब मजा बिल्कुल नहीं आता। इट्स वेरी नॉर्मल, बट करना पड़ेगा। फंडा बहुत सिंपल है ना। अगर आपको कहते जॉन्डिस हुआ है तो आप पनीर नहीं खा सकते, आपको करेले और उसके क्या बोलते हैं, कटहल के कहते हैं सूप ही खाने पड़ेंगे अगर आप वेजिटेरियन हो। ठीक है? क्यों? क्योंकि पनीर से प्रोटीन आएगा, फैट आएगा, वो जॉन्डिस के लिए खराब है। कटहल में सब कुछ नहीं, करेले में सब कुछ नहीं है, तो वो खाना ही पड़ेगा।
तो वही फंडा होता है, ठीक होना है, इम्प्रूव करना है तो कठिनाइयों के थ्रू जाना ही पड़ेगा। ये तो बाकी लाइफ है, चिल मारो मस्त, क्या दिक्कत है। सही। यस सर। बस ललित को मेरी बात समझ में आई है। गुड, चलो जल्दी से करो ये क्वेश्चन, बस तो आंसर आ ही गया। आयरन +3 से +2 में जा रहा है, राइट? तो ये तो ऑक्सीडेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा? रिडक्टेंट। परऑक्साइड जो होता है H2O2 है, ये O2 बन रहा है, -1 से 0 जा रहा है, कितना डिफरेंस हो गया? 1। 1। और वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, कितने एटम है? 2 है, राइट? यस सर। यस सर। ओके सर, ऐसे नहीं करना। ओके ओके, जैसे पहले पता था वैसे करें। इक्विवेलेंट्स ऑफ FeCN6 3 नेगेटिव इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ H2O2। यस सर। 2 इंटू इसका कितना बैलेंसी फैक्टर आ रहा है? +3 से +2 1। इसके कितने मोल से H2O2 के? 1 ही मोल है, इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ H2O2। अब आ जाएगा, ठीक है? बस आंसर कितना आ जाएगा? H2O2 का मोलर मास 34 होता है, डिवाइड बाय 270। ये ठीक है? इक्वेशन से यस करना। सर। यस सर। यस सर। ऑल राइट। ओके सर। चलो, आधी जी के और आधा इक्विवेलेंट कंसेप्ट, ये अगला क्वेश्चन। से पढ़ने बाद हे पर कह दो ना यू आर अमोनिया। चलो करो। सर हेबर प्रोसेस क्या होता है? अमोनिया बनता है हाइड्रोजन और नाइट्रोजन से। N2 + H2 gives है ना हाँ, 3NH। N2 + 3H2 gives 2NH3। सॉरी। नो वरीज। हेलो। क्या? आवाज आ रही है अब मेरी? हाँ, अब आ रही है। वो सर एक्चुअली ना पहले ना मैं पीसी पे लगा रहा था, तो हाँ, इसलिए मेरा माइक नहीं चल रहा था। अब मैंने मोबाइल पे ज्वाइन पीसी किया। पे काम कर। पीसी बताता हूँ मैं क्या करना है। एक वो लॉजिटेक का माइक आता है इनबिल्ट, उसमें कहते हैं वो रहता है मतलब नॉइस कैंसिलेशन। आई थिंक कितने का है, शायद 645 का मैंने देखा था कल परसों शायद उस पे। क्योंकि यार ये दो ना उठा के परेशान हो चुका हूँ मैं, एक माइक और एक अलग से। नहीं तो सर, वो 540 का है। 540 का है क्या? चलो फिर बढ़िया, Yes, अच्छी sir. बात है। मुझे ओए लिंक शेयर कर दे उसका, क्या उस पे कहते हैं, कनेक्ट विद डायरेक्टर्स +1 में Amazon का लिंक शेयर कर दे। नहीं, लिंक से नहीं किया मैंने, यहाँ पे लेके आई थी। अब हर कोई यहाँ पे नहीं है ना, कुछ जैतो मंडी में है, कुछ राव मंडी में है, कुछ कहते हैं मानसा में है, ठीक है, कुछ कहते हैं फरीदकोट है, फिरोजपुर है। सब लोग यहाँ नहीं है ना। ठीक है सर, फिर वो ढूंढ के दे देती। हाँ, कोई अच्छा वाला माइक हो ना, मतलब जिनको प्रॉब्लम होती है, वॉइस वाली कनेक्शन वाली प्रॉब्लम होती है, वो ठीक हो जाएगी फिर। ओके सर, इसका CR है? पता नहीं, चेक करना पड़ेगा। प्रोसेस क्या है? 3H2 gives us 2NH3। ओके, नाइट्रोजन 0 से -3 में जा रहा है, कितना अंतर है? 3। 3। हो शाबाश। और कितने एटम है? 2। तो 2 × 3 × कितने मोल्स हैं इसके? 1 है। N2 के इक्विवेलेंट्स इक्वल टू इसे कितने मोल्स हैं? 2।
इंटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ अमोनिया, कितना आ जाएगा? 3। 3 Yeah. ये आंसर आ रहा है बेटा। सर अगर H2 के साथ करें? करते हैं। H2 क्या है? 0 से +1 में जा रहा है, राइट? कितना डिफरेंस है? 1। यस सर। कितने एटम है? 2, तो वैसे 2 हो जाएगा इसका। अच्छा ठीक है, वो मैंने 2 से 3 मल्टीप्लाई इंटू 2 इंटू 3 वन वन नहीं वन नहीं, वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? 2। 1 होगा ना? 1 कैसे 0 होगा? से H2 का, 0 से H2 का, अरे 2 एटम भी तो हैं। अच्छा हाँ 2 एटम भी तो हैं। एक मिनट रुको, दोबारा 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 दोबारा- हाँ सही तो था। 2 वैलेंसी फैक्टर 3 मोल्स इक्वल टू 2 अमोनिया के मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर ऑफ अमोनिया। हाँ अभी भी 3 आ रहा है। यस सर। वो सही है। एक्चुअली मैंने वो 2 देखना रह गया। क्लियर है? यस सर। फिर Yes, से sir. बता, 2 into 3 कैसे? इसका वैलेंसी फैक्टर 2, 0 से +1 जा रहा है और 2 एटम है, राइट? यस सर। मोल्स 3। सही। हाँ जी। और इसका तुमको पता ही है, मोल्स 2 लिखे हुए हैं, वैलेंसी फैक्टर निकालना है, निकाल लिया। हाँ जी ठीक। चलो अगला 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 अगला। आहा, अब इसमें रिएक्शन बैलेंस्ड नहीं है। यस सर, क्या पहले बैलेंस करेंगे? पागल हो गया? बैलेंस करेंगे माय फुट। कोई और तरीका भी होगा, टेंशन क्या है उसमें? करो। कितने शरीफ लोग हैं ना, ऊपर लिखा है अनबैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। मैंने कभी नहीं लिखा होता, पक्की बात है, तुम लोग ही कसम, मैं कभी नहीं लिखता अनबैलेंस्ड। $64 हो गए। सर इसका डी है। -3 से, हाँ डी है, सही है। जिसका निकालना उसी का चेक कर लेते हैं ना सीधे। यहाँ फॉस्फोरस +5 में है, -3। यहाँ फॉस्फोरस माइनस कितने में? हाँ -3 पे है। ठीक है, तो डिफरेंस कितना हो जाएगा? 8 8। हो गया, m/8 खत्म। यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, यस सर। ओके, सबका हो गया था। यस सर। Yes. ओके, यस सर। ट्राई दिस वन।
सर बी। ए सीधा है। इक्विवेलेंट्स तो पूछे हैं, जितने O2 के होंगे उतने अमोनिया के बनेंगे। यस सर। तुमने अमोनिया का वैलेंसी फैक्टर O2 के मोल से मल्टीप्लाई कर दिया पक्का। ऐसे क्या चला दीदी। देखो O2 से जा रहा है OH नेगेटिव। सर ये कैसे पता OH नेगेटिव, ये लिखा तो है। तो मतलब 0 से -2 कितना डिफरेंस हो गया? 2 आइटम कितने हैं? 2 तो वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2 हाँ। × 2 4। अब इक्विवेलेंट्स ऑफ अमोनिया इक्वल टू इक्विवेलेंट्स ऑफ O2 बराबर ही है। O2 के इक्वल कितने हो जाएंगे? 4। तो वैलेंसी फैक्टर है, मोल्स कितने हैं? 1। ले हो गया, ले हो गया आंसर। बहुत दिन से नहीं किया था ना। ठीक है, डन। बस इक्विवेलेंट निकाल फिर रहने दे, उसका आंसर आ गया। यो हो गया वो आंसर है। ठीक है ना भाई? यस सर। घना सौखा ठीक है। यस सर। ओके, एक लास्ट सर? क्वेश्चन। हाँ हाँ, ऑफलाइन कब से स्टार्ट होगा, कुछ पता है आपको? वैसे तो एक हफ्ते कुछ बोल रहे हैं कि अगले हफ्ते चालू, वो मतलब कहते हैं अगले हफ्ते से रिस्ट्रिक्शन हटेंगी बेस्ड ऑन इस हफ्ते का ऑब्जर्वेशन। तुम लोगों ने सबने फर्स्ट टीका लगवा लिया? यस सर। यस सर। जिनने sir. नहीं लगवाया कम्युनिटी सेंटर जाके प्लीज Yes, लगवाओ, जो sir. 18 से कम वाला है प्लीज। लगवा लगवा लो। लिए सर। क्योंकि पहले लगवा वेरीफाई लो। करेंगे ना वो लोग, टीके लगवाए नहीं लगवाए। लगवा ली है। चलो बढ़िया है। बस यार खत्म जल्दी हो यार ये सिलसिला, फालतू चीज कसम से। हाँ एक 90 कर दो बस, आज के लिए काफी होगा। कल फिर डिस्कशन है 1 से 50 तक। मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम मोल्स होता है, पता है ना? बस बाकी तो फिर तुम कर ही लोगे। अबे क्लास खत्म नहीं, कहां भाग रहे हो? सर सी। मेरा सर डी आ रहा है। चेक कर लेते ना बाबा। मेटल सॉल्ट रिएक्ट कंप्लीटली विद सोडियम सल्फाइड, करेक्ट? अब सोडियम सल्फाइड से सल्फेट बना है तो ये पक्का +3 से सर +4 गिरेगा। से +6। गिरेगा नीचे, राइट? हाँ जी। ओके, तो वैलेंसी फैक्टर ऑफ मेटल सॉल्ट equal to valency factor of sulfite into number of moles of sulfite, right? यस सर। तो इसके कितने मोल्स हैं मेटल सॉल्ट के? 0.1 × 50, करेक्ट, मिलीमोल्स। वैलेंसी फैक्टर करना है, ठीक है? उसका कितना वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा? सल्फाइड +4 में है और सल्फेट +6 में है, डिफरेंस कितना है? 2। और मोल्स कितने हो जाएंगे? 0.1 × 25। अरे गजब, वैलेंसी फैक्टर 1 आ गया, है ना? पहले कितना था OS नंबर? +3। +3 था। अब ये रिड्यूस हुआ है बाय 1। कैसे पता? वैलेंसी फैक्टर 1 +2, सी ऑप्शन, ठीक है? यस सर। ओके, सर ये आपने +3 और +2 ये कैसे ले लिया? वैलेंसी फैक्टर तो निकल गया उसके बाद। उनने क्वेश्चन ने खुद दिया है, इफ ऑक्सीजन नंबर ऑफ मेटल इन द सॉल्ट इज +3, यस सर। तो +3 से 1 कम हो गया होगा ना।
अच्छा हाँ ठीक है सल्फाइड अगर ऑक्सीडाइज हुआ सामने रिड्यूस ही तो होगा। यस सर ठीक है बस चलो गाइस, कल 1 से 50 तक करके रखना होमवर्क, ठीक है? नोट्स में भेज रहा हूँ उस पे ग्रुप पे, ठीक? ओके सर ओके बाय सर। बाय बाय। बाय सर। Thank you, sir. Bye, sir. क्यों नहीं? अरे बाबा, ये स्टॉप शेयर होता बाबा। हाँ